दोस्तों हम लोग इस वीडियो में इंडिया या भारत इससे जो विवाद उत्पन्न हो गया है इसी के बारे में हम लोग अभी पूरा समझने वाले हैं। G20 समिट के निमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने के बाद विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार संविधान को बदलना चाहती है। सरकार का यह कदम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नामकरण में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक माना जा रहा है। अटकलें लगाई जा रही है कि 18 से 22 सितंबर को होने वाले संसद के विशेष सत्र में मोदी सरकार ने देश के नाम में इंडिया हटाने को लेकर विधेयक ला सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई देश के नाम से इंडिया शब्द को हटाया जा सकता है? आइए जानते हैं इसके विवाद की शुरुआत कब और कैसे हुई और अपने देश के संविधान क्या कहता है इस बारे में पूरे डिटेल के साथ हम लोग समझते हैं। अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। राष्ट्रपति मुर्मू के निमंत्रण पत्र में भारत लिखा, तो ये है जानकारी। G20 समिट में हिस्सा लेने आ रहे सभी देशों के प्रतिनिधित्व को 9 सितंबर को रात्रि भोज के लिए न्योता दिया गया है। इस भोज के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी निमंत्रण भेजा गया, जिसमें सामान्य प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। इस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए कहा कि बीजेपी राज्य के संघ पर भी हमला कर रही है और यहीं से विवाद शुरू होता है। इसके पूर्व बेंगलुरु से शुरू हुआ था विवाद। इंडिया शब्द पर विवाद की शुरुआत 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी दलों की मीटिंग से हुई थी। बीजेपी सरकार के खिलाफ एकजुट 26 विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस रखने का ऐलान किया था। इस घोषणा के बाद बीजेपी ने निशाना साधना शुरू कर दिया था कि इंडिया अंग्रेजों द्वारा दिया गया गुलामी का नाम है। इस नाम को आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जोड़े जाने लगा। बीजेपी के कुछ नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इंडिया शब्द को हटा दिया और इसे भारत से हटाने की मांग भी करने लगे। यहाँ से भी और माना जाता है कि ये विवाद शुरू हुआ। हमारे संविधान क्या कहता है इंडिया या भारत के संबंध में, इसके बारे में जानते हैं। अगर भारत के संविधान की बात की जाए तो उसमें भारत और इंडिया दोनों ही नाम है। संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये संविधान में ये स्पष्ट लिखा गया है कि देश को आधिकारिक तौर पर क्या बुलाया जा सकता है। इसी के आधार पर हिंदी में देश को भारत गणराज्य और अंग्रेजी में रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा गया है। ये तो संविधान की बात हुई और आगे हम लोग समझते हैं कि संविधान में कैसे रखा गया नाम। 18 सितंबर 1949 को संविधान सभा की बैठक हुई थी। इसमें नए बने राष्ट्र के नामकरण पर सभा के सदस्यों ने चर्चा की थी। इस दौरान सभा के सदस्यों की तरफ से विभिन्न नामों का प्रस्ताव रखा गया, जैसे भारत, हिंदुस्तान, हिंद, भारत भूमिक, भारतवर्ष। लेकिन आखिर में संविधान सभा ने भारत और इंडिया रखने का फैसला किया, जिसमें अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और क्षेत्र शीर्षक दिया गया। तो इस तरह से हमारे संविधान के अंदर भारत को राज्यों का संघ दैट इज इंडिया दैट इज भारत भी कहा गया है, जिसमें कि भारतीय संविधान सभा के द्वारा 18 जुलाई 1939 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। आगे और भी कुछ पॉइंट है, उसको समझते। आगे है भारत नाम को लेकर पहले भी उठ चुकी है, यानी भारत नाम को लेकर पहले भी मांग उठ चुकी है। देश का नाम इंडिया की जगह भारत शब्द इस्तेमाल करने की मांग पहले भी उठती रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के लोकसभा सदस्य के तौर पर 13 मार्च 2015 को लोकसभा में संविधान के अनुच्छेद 1 में बदलाव के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किया था। हालांकि इस पर चर्चा नहीं हो सकी। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने अभी इस वीडियो में जो भारत के अंदर अभी भारत और इंडिया के नाम पर जोरों पर चर्चा है, ये न्यूज़पेपर के अखबारों में और सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा
ये न्यूज़ का एक बहुत सुर्खियाँ बटोर रहा है। इसी के बारे में हम लोग छोटी-सी जानकारी प्राप्त की है। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आप लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। इस तरह की छोटी-छोटी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पर जुड़े रहिए। तो आज की जानकारी इतना ही, अगली जानकारी में फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।